और काशी नगरी में ये लहरतारा धाम सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य स्थल, जहाँ पर साहेब संवत 1456 में साहेब इसी लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। जीवों को दुखी देखकर साहेब का आना इस जगत में हुआ। साहेब की वाणी ये कहती है, अते विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। काशी शहर जलज बिज डेरा, तहाँ जुलाहा आए, अब हम अविगत से चले आए। ये साहेब का वो संदेश है कि साहेब लहरतारा तालाब में ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर प्रकट हुए। इसी ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर हम साहेब को याद करने, स्मरण करने, और इतना ही नहीं, जिनके उपदेश से, जिनकी वाणी से हमारे जीवन में आत्मबल आया, जीवन को समझने का हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, और जीवन क्या है इसको समझ सकने की जो हमें विवेक दृष्टि आई, उस महापुरुष को हम केवल यहाँ आकर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं कि साहेब हम धन्य हुए कि आपका आशीर्वचन मेरे जीवन में आया, और मेरा जीवन यूँ तो मेरा तन माटी था और तुम चाहे कंचन हो जाए, इस मिट्टी के शरीर को आपने पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। उस ज्ञान की भूमिका को, जो ज्ञान की भूमिका हमारे तक आई, हमारे जीवन में आई, वो भूमिका यहीं से शुरू हुई, क्योंकि साहेब काशी में लहरतारा में प्रकट हुए। तो 3 दिन हम इस भूमि पर बैठकर, चाहे मौसम कैसा भी हो, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम सद्गुरु के चरणों के प्रति है, तो हम उसे पूर्ण करने के लिए इस भूमि पर आते हैं। और आप सभी यहाँ पधारे, मंच पर सभी श्रद्धेय महंत साहिब, संत समाज, भक्त हंसजन, भक्तिमती माताएं, सभी जिज्ञासुजन, सद्गुरु के उपकार से जो जीवन धन्य हुआ, इसको समझना, इसको जानना, इसको अनुभव करना, तो जीवन सरल होता है, जीवन सहज होता है, जीवन कठिन नहीं। यदि हम इसको नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो जीवन रोज रोज कठिन होता है। चलो, जीवन प्रारंभ में कठिन है ये तो समझ में आता है, लेकिन रोज रोज जीवन और कठिन होता चला जाता है, तो हमारी तो उम्र घट रही है, हमारी ऊर्जा छीन हो रही है, हमारी शक्ति छीन हो रही है, और जीवन की जो कठिनाई है बढ़ती चली, ये उल्टा हो रहा है काम। तो सद्गुरु ने हमें सुलझाया है, जीवन की कठिनाइयों से हमें मुक्त किया है, जीवन को किस रूप में देखना है इसका संदेश साहेब ने हमें दिया। तो साहेब के मार्ग पर आने से जीवन सुलझता है, उलझता नहीं है, और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हें कोई पूछे कि तुम साहेब के चरणों में आने से क्या पाया है, तो तुमको एक ही बात कहना है कि मैंने साहेब के चरणों में आकर अपने ही जीवन को
सुलझा हुआ पाया है, उलझने समाप्त हो गई, और इससे बड़ा आनंद कहीं मिलता नहीं। ये आनंद कोई दे नहीं सकता। और इसीलिए हम साहेब को सदगुरु रूप में देखते हैं, सदगुरु रूप में मानते हैं कि गुरु समदाता जग में कोई नहीं, ये सब जग मांगन हारा। गुरु के समान कोई दाता नहीं है, देने वाला नहीं है। और उन्होंने जो हमें दिया उसकी कोई तुलना नहीं, उसको कोई तौल नहीं सकता कि सदगुरु ने हमें क्या दिया। हमारी मानसिक उलझन, हमारी व्यवहारिक उलझन, हमारे उतार चढ़ाव वाले जीवन में कोई सरल और सहज रास्ता मिला है तो वो बिना किसी जतन के, बिना किसी कठिनाई के, एकमात्र सदगुरु के ज्ञान के बोध होने से ही मिल गया। दूसरा कुछ चुकाना नहीं पड़ा है, दूसरा कुछ छोड़ना नहीं पड़ा है। बोध को उपलब्ध होते हैं। जैसे रात में तुम सोए हो, स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में तुम्हें कोई हिंसक पशु दौड़ा रहा है और तुम भाग रहे हो डर से। अब वो मेरे नजदीक आएगा तो मुझे मार ही डालेंगे, ये सिचुएशन हो जाता है, स्वप्न होता है। सांसें फूलने लगती है, कोई बचाए, कहाँ जाए, ऐसा स्वप्न में जीव को होता है। और स्वप्न में ये लगने लगता है अब मैं बच सकता, स्वप्न में लगता भी है कि अब मैं बच सकता नहीं, क्योंकि मैं थक गया हूं, मैं भाग नहीं सकता, और जो मुझे दौड़ा रहा है, जो मेरे पीछे है, अब वो आने ही वाला है मेरे समीप। ये स्थिति हो जाती होती। लेकिन उसी समय तुम्हारी नींद टूट जाती, उसी समय तुम्हारी नींद टूट जाती है। तो जैसे ही नींद टूटती है, तेरे जान में जान आ जाती है कि अरे ये तो स्वप्न था, मैं तो वास्तव में मर रहा था, मैं तो वास्तव में मर गया होता। लेकिन ये क्या है? ये स्वप्न था। जागते ही तुम्हारा भय समाप्त हो जाता। तो साहेब कहते हैं जीवन में जो भी उलझन है, चलो वो तो स्वप्न की बात हो गई, तुम सोए थे तो जाग गए, तो तुम दुख से मुक्त हो गए, डर से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, स्वप्न में ऐसा हुआ। लेकिन जागते हुए यदि भय है, जागते हुए यदि डर है, जागते हुए यदि बंधन है, तो उससे भी मुक्त होना है, उससे पार जाना है। तो उसकी जो दवा है वो सद्गुरु का ज्ञान है। सद्गुरु के ज्ञान को उपलब्ध होते ही ये जीव सब भय से मुक्त हो जाता है, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। और वही उपकार जो साहेब ने मेरे जीवन में दिया है, उस उपकार को ये जीव जो है किसी जन्म में भूल सकता? ये हमारा संबंध है। बहुत लोग तुमको पूछते हैं, तुम साहेब से जुड़े, साहेब को मानते हो, क्या मिला तुम्हें? तो बहुत आदमी तो व्यवहारिक रूप से पूछता है ना, धन मिला, दौलत मिला, जायदाद मिल गई, नौकरी लग गई, बिजनेस बढ़ गया, क्या हुआ? यही संसार पूछने वाला ऐसा ही पूछता है, क्योंकि संसार की दृष्टि उसी पर टिकी हुई है। किसी को मानना है तो कुछ मिले तभी मानना है, और नहीं मिले तो फिर क्या मानना है? फिर नहीं मिले तो उसको क्या मानना है? ऐसे टिकी हुई है।
ऐसा नहीं, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को श्रवण करके या गुरु के ज्ञान को श्रवण करके हम जीवन की यात्रा की हकीकत को जानते हैं, जीवन क्या है उसको जानते हैं, और बंधन क्या है उसको जानते हैं, दुख क्या है उसको जानते हैं, और मेरी यात्रा कहाँ है और कहाँ जाएगी इसको जानते हैं। यही सदगुरु का दिया हुआ प्रसाद है, उपकार। ये सदगुरु ने दिया है, और वही साहेब के आज इस प्राकट्य उत्सव पर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हम उसे ले आए हैं कि साहेब हम धन्य हो गए कि ये दृष्टि मिली, ये ज्ञान मिला, ये बोध मिला, और धीरे 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 मेरे जीवन से सब बंधन समाप्त हो। और दूसरी चीज, ज्ञान और अज्ञान का जो बंधन है वो बाहर भी इस जीव को बांध देता है, बाहर भी बांधता है, केवल अंदर अंदर ही नहीं बांधता है, वो बाहर भी बांध देता है। लेकिन अंदर आप इतने ताकतवर हो तो बाहर के बंधन का प्रभाव इस जीव पर नहीं पड़ता, बाहर का बंधन का प्रभाव जीव पर पड़ता। ये ज्ञान साहेब ने हमें दिया है, और इसीलिए हम सभी साहेब के उन्हीं कृपा को स्मरण करते हुए आज ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर हम तो इस YouTube चैनल के माध्यम से ये भी कहते हैं, जो इसे सुन रहे हैं, इसे देख रहे हैं, वो कहीं भी हो, यदि कबीर साहब के एक शब्द का उपकार भी तुम्हारे जीवन में है तो तुम साहब के प्राकट्य उत्सव के दिन उस उपकार को स्मरण करना, भूलना नहीं, उस उपकार को स्मरण कर लेना कि मेरे जीवन में कुछ आया है, वो क्या है, और वो आया है तो आज मैं क्या हूं, इसको स्मरण करना। और इसको स्मरण करने से ही आपको ये अनुभव होगा कि मैं क्या था और क्या हो गया। ये यदि आपको स्मरण नहीं है, ये ख्याल नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे और साहेब के बीच में बहुत बंधन है, जिसको आवरण कहते हैं, शास्त्रों की भाषा में उसको आवरण कहा जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, अभी तो धूप बहुत है, सीधी धूप तुम्हारे पर पड़ रही है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन अचानक बादल आ जाए तो बादल के आने से सीधी धूप आप पर पड़ती नहीं है, धूप को बादल रोकता है, उसके बाद थोड़ा उसका प्रकाश पड़ता है, सीधी धूप नहीं पड़ती, सीधी धूप नहीं पड़ती है। ऐसे ही जब तुम्हें स्मरण नहीं है, ख्याल नहीं है सदगुरु से क्या तुम्हें मिला ये ख्याल नहीं है, तो निश्चित रूप से वो बादल तुम्हारे बीच में है, वो बादल तुम्हारे बीच में है। सदगुरु की उपस्थिति तो जरूर है, लेकिन सीधा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर आ नहीं रहा है, तुम्हें इसका स्मरण नहीं, ख्याल नहीं। और यदि ये बादल गहरा हो गया तो तुम इतने दूर चले जाओगे तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि सदगुरु की उपस्थिति मेरे जीवन में कभी थी, ये तुम भूल जाओ, ये स्मरण नहीं रहे, ये ख्याल नहीं रहे।
आपको ये स्मरण रखना है, ये ख्याल रखना है। इसी को साहब ने कहा, चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा लेत उठाए, ऐसे शब्द साहब कबीर का काल से लेत छुड़ाए। साहेब का जो एक शब्द है इस जीव को काल से मुक्त कर, काल से छुड़ा देता, ऐसा सब साहेब कहते हैं। लेकिन उसका भेद बताया आपको। जैसे चुंबक और लोहा है, चुंबक में शक्ति होती है लोहा को अपनी ओर खींचने की, होती है, उसमें शक्ति होती है। लेकिन लोहा और चुंबक को कितना नजदीक होना चाहिए कि चुंबक लोहे को खींच ले, कितना नजदीक होना चाहिए। और चुंबक यहाँ है, लोहा सोजत सिटी में, वो कहाँ से उसमें प्रीति है। शिष्य के जीवन में सदगुरु का जो ज्ञान है उसमें पर्दा नहीं होना चाहिए, और पर्दा नहीं होने के कारण सीधा संबंध शिष्य की ज्ञान रूपी जो अवस्था है उससे सदगुरु की दृष्टि जुड़ी होती, अलग नहीं होती। ये भेद है। इस भेद को जानने के बाद आप फिर वास्तव में गुरुमुखी हैं, वास्तव में गुरुमुखी हैं, या गुरु से आपका कहीं तादात्म्य संबंध है। ऐसे सदगुरु के उपकार को हम स्मरण करते हैं। धीरे धीरे साहेब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया। ये साधना ऐसे होती है, ऐसे नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे तू बपुरी डूबंडरी, तू रही किनारे पे। जिसने उस गहराई से प्रीति की है, लगन लगाई है, उसके जीवन में सदगुरु की कृपा आती जाती है, क्योंकि उतनी गहराई से उसको प्रीति है। तो तू बपुरी डूबंडरी, तू रही किनारे। कुछ चीजों से हम डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और कुछ चीजों से जब भयभीत हो जाते हैं तो गहराई का जो आनंद है वो मिलता नहीं। गहराई का आनंद मिलता है उसमें डूबने से, उसके तह तक जाने में गहराई का आनंद प्राप्त हो। तो ये सदगुरु कबीर साहेब ऐसे तो बहुत दुख दे दिए। साकी सबद भजन हम रोज गाते हैं, रोज स्मरण करते हैं, लेकिन एन मौके पर जब जीव को उसकी जरूरत पड़ती है, जीव विस्मृत हो जाता है, जीव भूल जाता है, क्योंकि जो आवरण है उसका प्रभाव इतना हो जाता है कि जीव को स्मरण नहीं रहता कि मैं सदगुरु का हंस हूं। आवरण को समाप्त करना, ये स्मरण कर लेने मैं इसलिए कह रहा हूं, सदगुरु का प्राकट्य महोत्सव है। हर सदगुरु के प्रेमी को यह स्मरण करना चाहिए कि सदगुरु में और मुझ में कितना आवरण है। यदि वो आवरण गहरा है तो जीव, अब तुम्हारी भूल होने वाली है, ये जीव की भूल होने वाली है, क्योंकि आवरण गहरा हो चुका है। आवरण को समाप्त करो, आवरण नहीं रहना चाहिए। ये स्मरण करो तो साहेब की भक्ति तो सहज है, साहेब की भक्ति बहुत सहज है, लेकिन उसके लिए साधक को सहज होना पड़ता है। साहेब ने कहा, सहजे सहजे सब गए सुतमित काम निकाम। तुम्हारे अंदर इतनी सहजता आई, और वो सहजता तुम्हें
हर पल स्मरण रहता है, हर समय स्मरण रहता है। सहज जो मार्ग है उसे प्रेम का भी मार्ग कहा जाता है। इसीलिए भक्ति करने के साथ साथ ये बताया जाता है तुम प्रेम पूर्ण भक्ति करना, बिना प्रेम की भक्ति नहीं करना। बिना प्रेम की जो भक्ति है वो सहज नहीं होती। प्रेम पूर्ण भक्ति ही सहज होती है। तुम्हारी चेतना, जैसे तुम रात सोकर उठते हो, दिन में सोकर उठते हो, कल परसों जो सबसे कीमती तुम्हारा कार्य है, नींद खुलते ही तुम्हारी सुरति वहीं पहुंच जाती। तुम्हारी सुरति वहां पहुंचती, उसको कोई किसी को आमंत्रित करना नहीं पड़ता कि तुम वहां चलो, किसी को आमंत्रित करना नहीं पड़ता कि तुम वहां चलो, क्योंकि कल ही तुमने हमें अपने मनोमस्तिष्क पर बैठा लिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही नींद खुलती है, पहला ही ख्याल आते ही तुम वहां पहुंच जाते हो, आप वहां पहुंच ही जाते हो। कोई तुम्हें नहीं कहता है कि तुम्हें वहां चलना है, तुम सहज चले जाते हो। ऐसे ही सदगुरु से जब प्रेम है तो ऐसा ही सहज होना चाहिए। कोई तुम्हें आमंत्रित नहीं करता है, कोई तुम्हें बुलाता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम चेतना में आते हैं हम सहज उस मुकाम पर चले जाते हैं। भक्ति में जो प्रेम है वो इतना सहज होना चाहिए। साहेब ने कथा सुनाते सुनाते कितने भक्तों को कथा सुनाया कि सहज मार्ग क्या है। ये सहज मार्ग, तो इष्ट से जो भक्ति है आपके जीवन में वो सहज हो जाना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं ना, सुमरन माला फेरना, सुमरन करना। साहेब पूछते हैं, साहेब हम माला किस समय फेरें और हाथ से फेरें कि क्या करें। ये कहते हैं ये बच्चे हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको चलने के लिए हाथ उसकी माँ उठाएगी, थोड़ी देर चलाएगी, फिर छोड़ देगी तो वो गिर जाता है। लेकिन धीरे 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 वो चलना सीख जाता है। जब चलना जब सीख जाता है तो माँ भी बेफिक्र हो जाती है कि अब इसको चलाने की जरूरत नहीं, वो अपने ही चल देगा। तुम्हारा सुमरन भी ऐसा ही होता है। पहले तुम माला ऐसा ही फेरो, पहले फेरना ही माला से है। जिस दिन तुम माला से फेरना सीख जाओगे फिर माला से तुम आगे चले जाओगे। अब माला की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चा चलना सीख गया है। अब माँ की उसको जरूरत नहीं है, वो तो नींद खुलते ही दौड़ के माँ के पास चला जाएगा। अब थोड़ी माँ को समीप आना है। बच्चा जब नहीं चल रहा था तब बच्चा जब रोता था तो माँ को समीप आना पड़ता, क्योंकि बच्चा चल नहीं सकता है। जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो माँ को थोड़े आना है। अब बच्चा उठते ही माँ के पास दौड़ के चला जाता है। तुम्हारा सुमरन भी ऐसा होना चाहिए। आपका सुमरन भी माला से ही शुरू हो, तुम्हारा स्मरण भी माला से शुरू। लेकिन तुम इतना परिपक्व हो जाओ, इतना सहज वो हो जाए कि अब माला की जरूरत नहीं है, मेरा सुमरन बिना माला के भी आगे चला जाता है। अब उसको माला की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले माला की जरूरत नहीं है ऐसा होता नहीं है, ये भी नहीं समझना। पहले माला की ही जरूरत है, पहले बैठने की ही जरूरत है। ये पहला मुकाम है, वो आगे ही जाएगा। तो सहज भक्ति सहज तब हो जब उसमें प्रेम पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है। तो जिस समय हम सुरति लगाते हैं, मेरी सुरति सहज उस मुकाम पर चली जाती है, उसमें कोई अवरोध नहीं है,
उसमें कोई बाधा नहीं। अब तादात्म है अपने इष्ट से, साहेब ने जो उपदेश दिया, साहेब ने जो ज्ञान दिया, उससे सीधा तुम्हारा संबंध है, वहां कोई आवरण नहीं है। इन भक्ति और साधना का साहेब ने संदेश दिया। ये साहेब के पंथ के साधकों के लिए उपदेश। दूसरे लोगों की तो गांठ ही इतनी बंधी हुई है कि जगत में चोरी है, हिंसा है, झूठ है, प्रपंच है, तो अभी तो उसी गांठ को खोलना है। भजन तो उससे होने वाला नहीं, अभी तो उसी गांठों से वो भरा पड़ा हुआ है उसका जीवन, उन्हीं गांठों को खोलना है। साहेब का जो शब्द है, उस शब्द में ऐसी ताकत है कि साधक को अंदर की गांठ खुलाता है और व्यवहारिक आदमी को व्यवहार की गांठ खुलाता है। एक ही शब्द में दो ताकत है, समझे कि नहीं? साहेब की एक शब्द में ये ताकत है। व्यवहार में चलने वाले व्यक्ति को व्यवहार की गांठ को से मुक्त कर देता है और आध्यात्म में चलने वाले साधक को आध्यात्म की गांठ से वो मुक्त कर देता है। ये साहेब की देन है। आपकी दृष्टि, आपकी उपस्थिति किधर है? बाहर की गांठ खोलना है कि अंदर की गांठ खोलना है? कि अभी दोनों में गांठ है। इसलिए सदगुरु के चरणों तक जब कोई जीव, कोई हंस पहुंचता है तो पहले उसकी बाहर की गांठ खोली जाती है। बाहर की गांठ सदगुरु के शब्द से खुल गई, अब तेरी अंदर की गांठ खोलेगी। अंदर की गांठ खोलने के लिए भक्ति में प्रेम चाहिए जो सहज हो। ऐसे सदगुरु कबीर साहिब का ये प्राकट्य भूमि है। इतना बड़ा जिन्होंने उपकार किया है, इस जीव पर जो उपकार किया है, अब जब वही समझ में नहीं आता, उसे ही हम जान नहीं पाते, अब तो साहब तुम्हारे लिए बहुत दूर है। फिर जन्मों जन्मों की दूरी, कितनी दूरी है? जन्मों जन्मों की दूरी रह जाएगी। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहिब का ये प्राकट्य उत्सव है और हम उस पुण्य भूमि पर आए हैं जहाँ पर पंच श्री हजूरुद्दीन नाम साहिब ने 1967 में 1967 में पहली बार इस लहर तालाब में सतनाम का झंडा गाड़ा था। उस दिन साहब ने सतनाम का झंडा गाड़ा था जब यहाँ केवल तालाब था। आज साहेब तो दूर नहीं है, वो देख ही रहे होंगे, क्योंकि गुरु तो अजर अमर रूप में होते हैं। अजर अमर रूप में तो वो देखते ही होंगे कि जहाँ मैंने झंडा गाड़ा था वहाँ पर मेरे हंस, मेरे जिज्ञासु आज बैठे हुए हैं और मेरे संकल्प को आज वो पूरा कर रहे हैं, वो देख ही रहे हैं। तो ऐसे साहिब के प्रागट्य दिवस पर आप सब आए हैं। आप सबके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज आप सबके लिए आश्रम में भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे जोधपुर में सदगुरु कबीर साहब का स्थान है, महंत गोपाल साहब के द्वारा संस्थापित। उस स्थान में माताजी साध्वी सूरज कंवर माताजी अभी कुछ महीने पहले उनका सतलोक गमन हुआ है, तो उन्हीं के स्मृति में उनके पुत्र सतप्रकाश जी और उनके परिवार की ओर से आज की भी और कल की भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था उनके तरफ से है। तो साहिब की ओर से माता सूरज कंवर के परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपके द्वारा इतने ज्येष्ठ पूनम में पधारे हुए संतों भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है।
बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सतगुरु कबीर साहब।